बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म पर जलगार। प्रोग्राम जुर्म पर जलगार के तवस्सुत से हमारा काम है कि हक़ाइक़ से पर्दा उठाना, अवाम को बताना कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और क्या माजरा। इसी तरह मैं बात करूंगा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूं समनाबाद टाउन की हदूद में वहादत कॉलोनी के इलाका, जहां पर गवर्नमेंट की जानब से मॉडल बाज़ार लगाया गया है। मॉडल बाज़ार लगाने का ये मकसद होता है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। ये जो बढ़ती हुई महंगाई का जिन बोतल से निकल कर बेकाबू हो चुका है, उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा इक़दाम किया है। मॉडल बाज़ारों की शक्ल में लाहौर के मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर मॉडल बाज़ार लगाए हैं, जिसकी वजह से अवाम को सस्ती चीज़ें फ़राहम करके अवाम को रिलीफ तो दिया जाता है, लेकिन अलमिया ये है, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि मॉडल बाज़ार तक पहुंचना अवाम के लिए नहायत दुश्वार बन चुका है। जबकि अवाम को चाहिए कि आसानी से आ जाए, अशियाए खुर्द की ख़रीदारी करे, लेकिन ऐसा मुमकिन होता हमें नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजूहात क्या है, इन मुश्किलात के ज़िम्मेदार कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, इसी हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। अवाम से जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि आखिर ये जो दुश्वारियाँ मॉडल बाज़ार तक पहुँचने के लिए आ रही हैं, इनके ज़िम्मेदारान कौन हैं। आइए मेरे साथ चलिए, देखिए, समझिए और जानिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं वहादत कॉलोनी मॉडल बाज़ार के बाहर। अगर मेरा कैमरामैन आपको लेफ़्ट साइड दिखा सके तो मेरे बिल्कुल सामने वहादत कॉलोनी मॉडल बाज़ार है और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जो मॉडल बाज़ार के मैनेजर हैं अहमद भट्ट साहब। इनसे जानते हैं कि अहमद भट्ट साहब, आप हमें ये बताएं, मॉडल बाज़ार के चारों इतराफ़ जो तजावुज़ात का सिलसिला जारी है, रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं, आया इनके लगने की वजह से मॉडल बाज़ार तक आवाम आसानी से पहुंच रही है या मुश्किलात से पहुंच रही है? किन किन मुश्किलात का आवाम को सामना करना पड़ता है और मॉडल बाज़ार के चारों तरफ जो तजावुज़ात हैं वो कौन ज़िम्मेदार है वो तजावुज़ात लगवाने का? इस हवाले से आप हमें बताएं। जैसा कि आपने विज़िट किया, आपने सूरत हाल सारी देखी है, चाहे ये मेरी राइट साइड हो चाहे मेरी ये बैक साइड पे, आप देख लें कि तजावुज़ात की बीमार है इस वक्त। यहाँ पे लोगों का जो पहुंचना यहाँ तक बड़ा मुश्किल है। हम लोगों की जो अपनी टीम है, आपने देखे होगा, इस साइड पे भी बैरियर लगा, उस साइड पे बैरियर लगा, गार्ड्स खड़े हैं। उसके बावजूद जो हमारी हदूद है हम उसके लिए तो फ़ाइट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो पहुँचने का जो मेन रास्ते हैं वो आपको सारे ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। ये मॉडल बाज़ार कौन से टाउन की हदूद में है? ये समनाबाद टाउन की हदूद में है और ये ज़ाहिर बात है कि उन्हीं ही का मेजर काम है कि उनकी जो एंटी इंक्रोचमेंट की टीम है वो इसको देखे, वो तमाम बंदों का तयन करे कि ये आहर कौन से बंदे हैं जो यहाँ पे इसको पनपने दे रहे हैं, बढ़ने दे रहे हैं, हटने नहीं दे रहे, वो लगाने दे रहे हैं। इस चीज़ों का जो तयन करें और इसको रिमूव करें, ताकि यहाँ पे आवाम जो है जो चीज़ें जो लेने आती हैं, जो लोग जो रिलीफ के तौर पे आते हैं, वो अगर उनका रास्ता ही मुश्किल होगा, उनका आने ही में मुश्किल होगी, तो वो किस तरह वो मतलब कि ये यहाँ पे वो सारी सर्विसेज को हासिल करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है ये अशिया खुर्द के ऊपर अवाम को रिलीफ देने के लिए मॉडल बाज़ार लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद अवाम को तो रिलीफ मिलना बड़ी दूर की बात है, अवाम तो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। ये जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है समनाबाद टाउन की हदूद में, जैसा कि हम इस वक्त मौजूद हैं, आपने बताया कि ये सिटी डिस्ट्रिक्ट वालों को चाहिए, तो क्या समझते हैं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं कि यहाँ फिर कोई ज़ाती मफादात की नज़र, ये जो अपना उन्होंने ठेले लगवाए हुए हैं, तजावुज़ात लगवाई हुई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये तो देखें ना कि मुझे तो उसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आंखें खुद देख के बताती हैं कि ये लगे हुए हैं। अब मुझे नज़र आती है, आपको नज़र आती है, तो जो मुतलका डिपार्टमेंट है सारी बात उनको भी नज़र आती है। यहाँ का जो सिटी डिस्ट्रिक्ट का जो समनाबाद टाउन का आला अफसर है वो कौन है? नहीं, मेरी अभी, क्योंकि मेरी भी रिसेंटली 15-20 दिन पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है, तो मैं अभी मुलाकात नहीं हुई मेरी किसी से, लेकिन है कि ये मुझे पिछली इंतज़ामिया बता के गई हैं कि यहाँ पे उन्होंने कार्रवाई एसी मॉडल टाउन के जो है उनके उसमें दरख्वास्त जमा करवा के 1-2 दफ़ा कार्रवाई करवाई भी है, ऊपर से कह के प्रेशर। एसी मॉडल टाउन कौन है आपके? एसी मॉडल टाउन अभी ये चेंज हुए हैं, उनका भी नाम मुझे एक्चुअली इस वक्त नहीं। आप बता रहे हो कि आपको 10-15 दिन हुए हैं, आपने यहाँ पर एज अ मैनेजर का चार्ज संभाला है मॉडल बाज़ार के अंदर, तो अगर हम 10-15 दिन की भी बात करें तो 15 दिन के अंदर मैक्सिमम मिनिमम जो है ना 2
इतवार के दिन तो आते ही हैं, दो तो दफ़ा आपने लीड किया ही है बीइंग अ मैनेजर मॉडल बाज़ार को, तो आया दोनों इतवारों में जो आपने अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं बीइंग अ मॉडल बाज़ार मैनेजर, इन्हीं इतवारों में आपने इसी तरह तजावज़ात देखी हैं यहाँ पर? जी, मैं पिछले 3 तकरीबन इतवारों से इधर हूँ और ये ऐसे ही तजावज़ात इसके ऊपर देखने को मिल रही हैं और इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने अब सोचा है कि इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पे अगर नहीं ये निचले हल हो रहे, अगर निचले डिपार्टमेंट से हल नहीं हो रहा तो डायरेक्ट डीसी साहब से इसका जो है रब्ता किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि आपने ये सोचा है, आपसे पहले जहाँ पर जो लोग ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे बीइंग अ मैनेजर या बीइंग अ वर्कर, तो आया उन्होंने बार या मुतअद्दद बार मुतलका एसी या डीसी को शिकायत नहीं की होगी? जी, उन्होंने भी शिकायत की है, एसी साहब से भी काफ़ी दफ़ा शिकायत हुई है और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है इसका ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन ये दोबारा जो है वो आ जाता है। असल में ऑपरेशन करना वंस टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम हल नहीं है, हल इसका मुस्तकिल चाहिए। हल मुस्तकिल ये चाहिए कि मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे ड्यूटी अपॉइंट्स की जाए, ये नहीं कि वो ट्रक लेकर आए, उतनी देर में लोग भाग गए, वो ट्रक लेके बाहर निकले तो वापस ये बाज़ार लग गया। इसका मुस्तकिल हल चाहिए। यहाँ पे लोगों की मुश्किलात का इजाफा हो रहा है तो उसकी जो मुतलका डिपार्टमेंट है इसका मुस्तकिल हल निकाले। वो यहाँ पे बैठे हैं, उनको पता हो कि हाँ अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, इसको कवर करने के लिए फिर उनकी किस तरह ज़रूरत हो सकती है। ये जो आपने मॉडल बाज़ार लगाया हुआ है इसके अंदर कौन कौन सी आइटम या कौन कौन सी रोज़मर्रा की अशियाँ हैं जो गवर्नमेंट ने फराम की हुई है सब्सिडी दे के अवाम के रिलीफ के लिए? यहाँ पे तमाम तर वेजिटेबल्स, फ्रूट, करियाना, गोश्त, बड़ा जो है मटन, बीफ, उसके अलावा तमाम तर चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं, जो जिसको हम एसेंशियल आइटम्स कहते हैं। उसके अलावा जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं गारमेंट से रिलेटेड हों या शूज़ से रिलेटेड हों या दीगर चीज़ें जो होती हैं वो भी इसमें अवेलेबल हैं। और जिन पे सब्सिडी है वो हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट में, गोश्त में, करियाना में सब्सिडीज़ चल रही हैं। उसमें तकरीबन हर चीज़ में 5 से तकरीबन 35-40 रुपए तक की जो हम। अच्छा, और ये जो अंदर जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं मैंने विज़िट भी किया है अंदर का, माशाल्लाह बड़ा अप टू डेट निज़ाम आपका यहाँ पर। और मुझे ये भी नज़र आया कि हर स्टॉल के ऊपर रेट लिस्ट अवेदा की हुई है, जबकि ये जो तजावज़ात की मद में बाहर रेडियाँ लगी हुई हैं इन पर ना कोई रेट लिस्ट नज़र आ रही है। यहाँ पर इस वक्त चलो समनाबाद टाउन की तो हमें नज़र आ रही है नाअहली या नाकस मैनेजमेंट। मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर समनाबाद टाउन के आला इंतज़ामिया या निचले तबके की जो उनको नज़र आ रहा हो कि यार ये अवाम डिस्टर्ब हो रही है, मॉडल बाज़ार तक पहुँच नहीं पा रही, तो कैसे हो सकता है कि तजावज़ात की भरमार हो। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, ये समनाबाद टाउन के इलम में है, ये एक फर्जी सा चक्कर लगाते होंगे, ट्रक आया तजावज़ात वाले लेफ्ट राइट निकल गए, ट्रक गया फिर आगे एसी आ गया, डीसी आ गया, रूट लग गए, तो तजावज़ात ख़त्म हो गई। अच्छा, प्राइस कंट्रोल का क्या किरदार है? प्राइस कंट्रोल के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो इलाके के हर इलाके के एक मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका ये किरदार होना चाहिए। इसमें ज़ाहिर बात है, आपने देखा अंदर एक एक स्टॉल के ऊपर सिर्फ एक रेट लिस्ट नहीं है, उसकी हर रेट लिस्ट को वजाहत के लिए बाकायदा टैगिंग भी मौजूद है। और आपने अगर बाहर रेट का पता करे तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क भी नज़र आएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पे 10 की मिल रही है तो बाहर 15 या 20 की मिल रही है, तो वो उसको कंट्रोल करना भी ज़ाहिर बात है कि वो ज़िला इंतज़ामिया के जो पॉइंट करदा जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि आखिर क्या वजह है कि उसके ऊपर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। उसके ऊपर एक तो वो इंक्रोचमेंट कर रहा है, एक वो रेट लिस्ट नहीं लगा रहा, ऊपर से खुले तरीके से बेच रहा है। एक बंदा जो अंदर रेंट भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा भी दे रहा है और गवर्नमेंट के क़वायद ज़वाबित के मुताबिक सब्ज़ी भी बेच रहा है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी है और फिर चेकिंग भी उसकी हो रही है। और एक बंदा जो गैर कानूनी खड़ा है, उसने रेट लिस्ट भी नहीं लगाई, उसने कोई कानून भी नहीं पूरा करना और वो आज़ाद है। अच्छा, एक बात और बताएं कि जैसे कि मैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हमारा प्रोग्राम करने का ये मकसद होता है कि अवाम को दरपेश जो मसाइल है ना वो इक़्तिदार आला और अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। और जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है जुर्म पर जलगार, तो आप क्या समझते हैं कि जुर्म पर जलगार प्रोग्राम के तवस्सुत से आप अरबाब इख्तियार को या इक़्तिदार आला को क्या समझाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? ये जो मॉडल बाज़ार गवर्नमेंट ने रिलीफ देने की लगाए हैं, इनके चारों तरफ जो तजावज़ात हैं, वो तजावज़ात लगाने में कौन कौन से डिपार्टमेंटों का किरदार है, कौन कौन से डिपार्टमेंट बीइंग अ मुजरम नज़र आते हुए ये तजावज़ात लगवा रहे हैं? क्या आया इनमें कोई मुतलका थाने का कोई किरदार है, सिटी डिस्ट्रिक्ट का कोई किरदार है,
या वट एवर कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनकी बामी रजामंदी से या पुशअप देने की वजह से ये तजावजात की भरमार लाहौर में लगे मॉडल बाज़ारों के चारों तरफ मौजूद है? यही हाल चारों तरफ लाहौर में लगे मॉडल बाज़ारों में। मैं इसमें जो है ना एक चीज़ ऐड कर दूं, क्योंकि मैं भी डिपार्टमेंट से ही ताल्लुक़ रखता हूं, मैं भी एक गवर्नमेंट मुलाजम हूं, तो मैं जो इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा कि अगर हम सब मिल के इस मसले का हल निकालना चाहें, जो भी इदारे हैं, मतलब कि पुलिस है, इसमें टाउन की इंतज़ामिया शामिल आप समझते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो रोड ब्लॉकिंग के ऊपर FIR दे सकती है? आप समझते हैं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट वाले जो है समनाबाद टाउन के आला इंतज़ामिया के लोग या निचला तबका जो है वो इनके ऊपर इनके तजावज़ात कब्ज़े में लेने के बाद FIR दे सकते हैं, जुर्माने कर सकते हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ ड्यूटी समझकर सर अंजाम दे रहे हों तो? देखें, अगर मैं अपने इसमें अपने जो मेरा सराउंडिंग्स हैं, जो मेरा दायरा कार है, जो मेरी अपनी जो प्रिविलेज है, उस जगह की अगर मैं हिफाजत कर सकता हूँ, आपने ये इस एरिया में देखा होगा, जो मेरे एरिया में यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्टॉल लगा नहीं हुआ, अगर मैं इसको अपनी जगह को अगर हिफाजत कर सकता हूँ, उसको वहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होने दे सकता, तो मेरे हाल में जो मुतलका डिपार्टमेंट। एक बात और बताइए कि आप माशाल्लाह एक रिस्पॉन्सिबल अफसर हैं मॉडल बाज़ार के, आपकी क्या असेसमेंट है कि चारों तरफ मॉडल बाज़ार के 10, 15, 20, 100, 200, 250 कितने जो अपना तजावज़ात की शक्ल में ठेले लगे हुए हैं, इनकी कोई काउंटिंग है आपके? मेरे ख्याल में तकरीबन मैक्सिमम मिनिमम 250 प्लस जो हैं ये स्टॉल्स जो मुझे नज़र आते हैं आंखों से, ये तकरीबन रेडी और जो दीगर ज़मीन पे बिछा के या जिस तरह करके उस तरह तकरीबन है। नाजरीन, ये नहायत दबंग यंग और उभरते हुए नौजवान जो मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ मैंने गुफ्तगू की है, इनका नाम अहमद भट्ट साहब है और यहाँ पर ये मॉडल बाज़ार में मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इन्होंने बताया है कि इनकी जानब से, डिपार्टमेंट की जानब से जब AC या DC को एप्लीकेशन मूव की जाती है तो थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ी हलचल मचते हुए तजावज़ात का ख़ात्मा कर दिया जाता है और 2 दिन बाद 3 दिन बाद वही आलम दोबारा तजावज़ात का बरपा हो जाता है। तजावज़ात की भरमार की वजह से जो अवाम है, जब वो मॉडल बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए आती है तो उसको यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक मिलती है। और जब मैंने इनसे ये भी पूछा कि मैं क्या जनाब प्यारे अहमद भट्ट साहब, आप हमें ये बताएं कि मॉडल बाज़ार के चारों तरफ मैक्सिमम मिनिमम कितने के ठेले या कितने स्टॉल लगे हुए हैं तजावज़ात की मद के अंदर? उन्होंने बोला जी मैक्सिमम मिनिमम 200-250। तो इन्होंने एक रफली आइडिया बताया, 5 हों, 10 हों, 20 हों, अगर 50 भी हो तो चलो समझ आ जाता है। नाज़रीन, मेरा ये सवाल है आला इंतज़ामिया से, वज़ीर आला पंजाब से, सिटी डिस्ट्रिक्ट के जो आला ओहदों पर फायज़ अपना बरजमान अफसरान है कि क्या उनको 200-250 तजावज़ात की शक्ल में ठेले या स्टॉल नज़र नहीं आ रहे? एक जानब तो गवर्नमेंट अवाम के दिए हुए टैक्स से अवाम को ही वापस रिलीफ दे रही है सब्सिडी की शक्ल के अंदर, और दूसरी जानब गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान हैं उनको ये तजावज़ात जो लगी हुई है मॉडल बाज़ारों के इर्द गिर्द वो नज़र नहीं आ रही। और यही हाल लाहौर के हर इलाके में है, जहाँ भी मॉडल बाज़ार है उसके इर्द गिर्द आपको तजावज़ात लाजमी नज़र आ रही है। इसी तरह मेरे साथ रहिए, मैं मॉडल बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मैनेजर हैं अहमद भट्ट साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखते हैं कि यहाँ पर मॉडल बाज़ार के क्या हालात हैं। भट्ट साहब ज़रा बताएं ये क्या निज़ाम है, ज़रा मेरे साथ। इस तरह यहाँ पे देख रहे हैं रेट लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है, ये इसमें जनरल रेट लिस्ट लगी हुई है, उसके अलावा ये टैगिंग साथ लगी हुई है ताकि किसी भी तरीके से ये जो हर तरह का रेट है वो लोगों को उनकी नज़र में हो, किसी भी चीज़ का रेट छूटे ना। फिर आपको नज़र आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट जो रेट लगाती है उसका कंपैरिजन मॉडल बाज़ार के रेट के साथ, हर आप उसमें अगर कंपैरिजन करने जाएं आपको हर चीज़ में 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, इससे ज़्यादा भी, यानी कि 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये तक का फ़र्क जो है वो तकरीबन आइटम्स में ऊपर नज़र आता है, जो कि मैं हमें अगर आप बाहर के साथ कंपेयर करें तो आपको आप विज़िट करके मार्केट में देख लें तो ये उल्टा साहब होगा कि ना सिर्फ सिटी डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पर रेट लिस्ट फॉलो नहीं हो रही होगी, बल्कि उससे ऊपर 10-15 रुपये चार्ज किया जा रहा है। जब हम उसके साथ कंपेयर करते हैं तो पर आइटम 5 रुपये, 10 रुपये से लेकर 30 रुपये, 40 रुपये तक का ऊपर मार्केट से जो है चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। अहमद भट्ट साहब ने जैसा बताया वैसा हमें दिखाया भी है, उन्होंने हमें रेट लिस्टें भी यहाँ पर आवेदन दिखाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना तो कह सकता हूँ अहमद भट्ट साहब से मेरी
10-15-20 मिनट 25 मिनट गुफ्तगू भी हुई है, इन्होंने हमें विज़िट भी कराए हैं। मॉडल बाज़ार की हद तक तो निज़ाम ठीक चल रहा है, लेकिन मॉडल बाज़ार के बाहर, मेरा यहाँ पर ये भी कहना गलत ना होगा, तो समझ नहीं आ पा रही कि अल्लाह जाने कौन बशर वाला यहाँ पर निज़ाम चल रहा है। मॉडल बाज़ार के बाहर जो तजावज़ात हैं, जो कि समनाबाद टाउन की नहली है, उन पर तजावज़ात तो है ही हैं। वहाँ पर जो ठेले या जो स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पर हमें दूर दूर कहीं पर लगी रेट लिस्ट भी दिखाई नहीं दे रही। जी, मैं इस वक्त बिल्कुल मॉडल बाज़ार के करीब खड़ा हूँ, जहाँ पर तजावज़ात की भरमार है, और यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं शॉपिंग करने, उनसे जानते हैं कि ये तजावज़ात की वजह से इनको क्या नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताएं कि आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? खरीदारी करने के लिए। खरीदारी करने आए हैं। ये जो मॉडल बाज़ार इधर लगा हुआ है, जी जी, गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, वहाँ पर खरीदारी करने आए हैं कि यहाँ पर इर्द गिर्द के जो मॉडल बाज़ार से, इतवार के अंदर से। तो क्या हफ्ते के हफ्ते आते हैं कि महीने बाद आते हैं? नहीं, इतवार, हर इतवार को ऑलमोस्ट। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आप मॉडल बाज़ार आए हो, मॉडल बाज़ार में कीमतों और मॉडल बाज़ार से बाहर ये जो तजावज़ात की मद में ठेले लगे हुए हैं, क्या फ़र्क है कीमतों में? ऐसा है सर कि अंदर अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो बाहर 20 रुपये की है। बाहर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रेट लिस्ट नहीं है, और अंदर जाते हैं तो आपको फ़ायदा है। लेकिन आप अंदर पहुंच नहीं सकते, ये तजावज़ात की मद में देख लें, रास्ता ब्लॉक है, रेड़ियाँ लगी हुई हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई वो टोन वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये सूरत हाल, अंदर जाने बड़ा मुश्किल है। आप समझते हो कि ये जो बाहर तजावज़ात है, जो रेड़ियाँ लगी हुई हैं, इनके ज़िम्मेदारान कौन है? मुतलका थाने वाले हैं या सिटी डिस्ट्रिक्ट का जो डिपार्टमेंट है वो वाले हैं? इसकी जिम्मेदार तो सिटी डिस्ट्रिक्ट वाले हैं जी, जो टोन वाले हैं। वो जो ट्रक पे आते हैं, चक्कर लगाते हैं, पता नहीं पैसे इकट्ठे करते हैं, क्या करते हैं, और चले जाते हैं। बाद में इनको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे आप देख लें, आपके सामने सूरत हाल है। आप यहाँ अपना मुतलका इलाके के रिहायशी हैं कि कहीं पर अपना नज़दीक से आए हैं खरीदारी करने? नहीं, साथ ही रहे शायद क्लिफ्टन को, नहीं, घाटी चौक पे। तो ये मॉडल बाज़ार के चारों तरफ रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह तजावज़ात होती हैं कि इतवार वाले दिन या कोई मखसूस दिन होते हैं जिस दिन मॉडल बाज़ार आवाम शॉपिंग करने आती है? यहाँ पे सर ये लगता है जुमेरात बाज़ार और इतवार बाज़ार, और जुमेरात को भी और इतवार को भी यहाँ पे इसी तरह तजावज़ात ही तजावज़ात होती हैं। तो आपने कभी भी नहीं देखा कि यहाँ पर तजावज़ात का सवाया हुआ हो? नहीं 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 नहीं, वो कभी ट्रक वाले आते हैं, एक दो बंदों को उठाते हैं, तो बाद में वो चले जाते हैं, बाद में फिर भी ऐसी सूरत हाल है। आपका कहने का मकसद ये है कि ट्रक वाले जो आते हैं, वो ट्रक वाले कौन होते हैं जो आते हैं आगे बंदे उठाते हैं? समनाबाद टोन वाले। नाजरीन, यहाँ पर जो शहरी आए हैं खरीदारी करने के लिए, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका बताना है कि मैं यहाँ पर आया हूँ मॉडल बाज़ार में ख़रीदारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जहाँ पर मॉडल बाज़ार के चारों तरफ जो तजावज़ात की भरमार है, वो तजावज़ात की भरमार लगवाने में, तजावज़ात यहाँ पर होने में समनाबाद टाउन के जो मुलाजमीन है या जो आला मुलाजमीन है, वो एक अहम किरदार का हामिल है। यहाँ पर मज़ीद भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अच्छा, आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? सर शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट ने अंदर मॉडल बाज़ार लगाया हुआ है, और उस मॉडल बाज़ार के बाहर जो ये ठेले लगे हुए हैं तजावज़ात की शक्ल के अंदर, आप समझते हो कि इनकी वजह से रोड ब्लॉक हो रहा है या कोई मसला मसाइल पेश आ रहा है? जी अंदर तो नहीं, जो फिलहाल बाहर लगे हुए इनकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। जो बाहर लगे हैं रोड के ऊपर, अंदर तो गवर्नमेंट ने खुद ही लगवाए हुए ठेले वगैरह, अंदर तो इनको स्टॉल खुद लगवाए हुए हैं। ये जो अपना मॉडल बाज़ार के बाहर जो ठेले लगे हुए हैं या सौदा फरोख्त किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये जब रेडियो वाले खड़े हैं, इनकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है रोड को। तो क्या रेडियो वाले को पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पर? फिलहाल तो आपके सामने कोई पूछने वाला नहीं है। इधर इल्लीगल लगा हुआ सारा कुछ, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है। ये ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है, खुदा ना फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं इधर। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई मरीज़ आ जाता है एम्बुलेंस के अंदर, उसका भी गुजरना महाल हुआ है। तो ये जिम्मेदारी जो है ये समनाबाद टाउन वालों की है जो कि तजावज़ात ख़त्म करे। तो समनाबाद टाउन वाले तजावज़ात ख़त्म करने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? फिलहाल तो आपके सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, वो करते तो फिर नज़र आना था आपको, हर चीज़ सीक्वेंस में आनी थी। आप समझते हो कि ये ठेले जो लगे हुए हैं, रेडियाँ लगी हुई हैं तजावज़ात की मद के अंदर, ये फ्री ऑफ कास्ट लगी हुई हैं कि समनाबाद टाउन की इंतज़ामिया की बामी रजामंदी से लगी हुई? सर ये तो मुझे नहीं पता कि इनकी रजामंदी से लगी, मगर लगी हुई हैं। अब ये नहीं पता कोई उनकी टाउन वालों ने खुद लगवाई हैं या ये खुद कर रहे हैं।
यानी कि लीगल तौर के ऊपर तो लगनी नहीं चाहिए, क्या लगनी चाहिए? लीगल के तौर पर तो नहीं होनी चाहिए। एक बाजार है जो ना तरतीब से होना चाहिए, सीक्वेंस से। इनका जो मुतलका डिपार्टमेंट बनता है तजावजात का, वो तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है ना, और इस वक्त हम मौजूद भी हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इलाका समनाबाद टाउन की हदूद के अंदर जो वादा कॉलोनी मॉडल बाजार है, उसके बाहर जो तजावजात हैं उसी के पॉइंट व्यू से तो हमारी डिस्कस हो रही है। तो मेरा ये सवाल है कि आप समझते हैं कि समनाबाद टाउन की नाहली है जिसकी वजह से तजावजात हैं? जी बिल्कुल नाहली। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए आए हुए एक और साहिल ने बताया है कि ये समनाबाद टाउन की जो इंतज़ामिया है उसकी नाकस मैनेजमेंट है, उसकी नाहली है, जिसकी वजह से यहाँ पर तजावजात का भरमार है। अगर मेरा कैमरामैन आपको लेफ़्ट जानब दिखा सके तो यहाँ पर आपको तजावजात की मद में रेड़ियाँ ठेले नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर खुदा न ख्वास्ता कोई मरीज़ उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस गुजरवाना इतना महाल हो जाएगा कि वो एम्बुलेंस में मौजूद तो रहेगा लेकिन टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। इसकी जिम्मेदारी भी जो है ना यहाँ पर समनाबाद टाउन की इंतज़ामिया पर आ रही है कि समनाबाद टाउन की जो इंतज़ामिया है, जो आला इंतज़ामिया है, वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने में बुरी तरह जो है ना वो फ्लॉप हुई नज़र आ रही है। मज़ीद देखते हैं कि मज़ीद क्या मामला है, क्या माजरा है। यहाँ पर एक बच्चा मौजूद है जो कि सड़क के ऊपर तजावजात की शक्ल में ठेला लगा कर ये कैचअप टाइप की चीज़ें बेच रहे हैं। इससे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान बेटे, आप ये जो यहाँ पर स्टॉल लगा के खड़े हुए हो रोड के ऊपर, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है? किसी ने कहा नहीं है कि आपने ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है? नहीं, वो तो आते हैं पूछने। आते हैं, आकर पूछ कर चले जाते हैं? हाँ जी। तो क्या कहते हैं जब आते हैं आपके पास? आते हैं पीछे कर लो, हम आगे फिर कर लेते हैं जब चले जाते हैं। जब चले जाते हैं। और कितनी दफ़ा आते हैं वो? 3 से 4 दफ़ा आ जाते हैं। 3 से 4 दफ़ा। जब वो आगे कहते हैं पीछे कर लो, आप पीछे कर लेते हो। जब वो चले जाते हैं आप आगे कर लेते हो। जब वो दोबारा आते हैं तो क्या वो कोई एक्शन नहीं लेते आपके खिलाफ? नहीं। एक्शन ना लेने की क्या वजह? वो तो कोई बात ही नहीं करते, चले जाते हैं फिर भी। अच्छा, आपने बताया कि वो कोई बात नहीं करते और चले जाते हैं। जब भी वो आते हैं आप उनको रोड पे नज़र आ रहे होते हो रोड ब्लॉक करके, आप समझते हो कि आपने रोड ब्लॉक किया हुआ? नहीं। यानी कि आपने रोड ब्लॉक नहीं किया हुआ। आपने ये स्टॉल किधर सड़क पे लगाया हुआ है कि किसी दुकान में लगाया हुआ है? सड़क पर। सड़क पर स्टॉल लगाया है और आप समझते हो कि आपने रोड ब्लॉक नहीं किया हुआ? नहीं तो जो कहते हैं कि कभी पीछे कर लो, आप पीछे करते हो, जी। फिर वो चले जाते हैं आप आगे कर लेते हो, वो कौन है? मैं हूँ। कौन लोग आपको कहते हैं कि इसको पीछे कर लो, आगे कर लो? वो उधर बैठे हैं। इधर बैठे हुए हैं। हाँ जी। यानी कि वो जो मुलाजम है यहाँ पर समनाबाद टाउन के, वो आके आपको कहते हैं कि आप पीछे कर लो, तो आप पीछे कर लेते हो। जब वो चले जाते हैं आप आगे कर लेते हो। और वही लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं वो? इधर ही बैठे हैं वो। या आप बता सकते हैं कि कहाँ करके बैठे हुए हैं? हम उनसे बात कर। ही खड़ा है ये कौन खड़ा हुआ है? बताएं कौन से वाला? ये इधर बीच में ही खड़ा है। आया जरा मेरे साथ ना, मुझे बताओ कौन खड़ा हुआ है। आ जाओ 1 मिनट के, साथ ही खड़ा है। 1 मिनट के लिए आ जाओ यार, इशारा कर दो। ये सरफ साबन वाला अंकल। सरफ साबर वाला अंकल? ये कौन है? पता नहीं हमें, मैं आज ही आया हूँ। कैसा लम्हा फिक्री है कि बच्चा कह रहा है कि जब मुतलका समनाबाद टाउन के जो मुलाजम आते हैं वो कहते हैं पीछे कर लो, मैं पीछे कर लेता हूँ। वो चले जाते हैं, मैं दोबारा तजावजात की मद में अपना स्टॉल सड़क पर ले आता हूँ। और थोड़ी देर पहले बच्चे ने ये भी बताया कि ये यहाँ पीछे ही बैठे हुए हैं समनाबाद टाउन के मुलाजमीन, जबकि आए तो वो घरों से ड्यूटी करने हैं। महीने के महीने उनको तनख्वाहें भी मिलती हैं, अवाम के दिए हुए टैक्स से उनकी तनख्वाहें बनते हैं। वो पब्लिक सर्वेंट भी हैं, जबकि वो पब्लिक सर्वेंट होना तो भूल ही चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें तैनात कर रखा है, कम से कम वो अपने फ़राइज़ तो सर अंजाम दें। यहाँ पर देखें कि बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल मेरी राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि रोड ब्लॉक है। कोई गुजर नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। अगर कोई हंगामी हालात बन जाते हैं, कोई मरीज़ आ जाता है तो वो टाइम के ऊपर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता।
जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि जो मॉडल बाज़ार लगा हुआ है गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ देने के, वो तो एक दूर की बात है, मॉडल बाज़ार तक पहुंचना ही एक जो है ना बिल्कुल केटू का पहाड़ सर करने के बराबर है। आप ये देखो कि मॉडल बाज़ार के चारों तरफ तजावज़ात हैं, और तजावज़ात होने की वजूहत क्या है? मेन वजूहत ये है कि मॉडल बाज़ार के मैनेजर से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि मॉडल बाज़ार के जो गिर्द तजावज़ात मौजूद हैं, बार मुतअद्दिद बार हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो वो तजावज़ात टाल ही जाती हैं, लेकिन जब वो बात पुरानी हो जाती है तो दोबारा तजावज़ात की भरमार करा दी जाती है। ये टोटल जिम्मेदारी जो है ना तजावज़ात की भरमार करवाने में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे आती है। और जैसा कि हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के समनाबाद टाउन की हदूद में मौजूद हैं, मॉडल बाज़ार एक तरफ एक जानब है, और मॉडल बाज़ार के चारों तरफ हमने आपको दिखाया भी है, आवाम से भी बात की है। आवाम का भी यही कहना है कि मॉडल बाज़ार हम आते तो ज़रूर हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। अब फैसला ये करना है आपने कि हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं जुर्म पर जलगार, आपको दिखा रहे हैं इक़्तिदार आला तक, अरबाब इख्तियार तक जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं वो भी हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी करते रहेंगे प्रोग्राम जुर्म पर जलगार के तवस्सुत से। अब फैसला आपने करना है कि आखिर मुजरिम कौन है, ज़िम्मेदार कौन है। मुतलका थाने का काम है तजावज़ात ख़त्म कराना या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है? अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है या थाने का काम है तो आया क्या ये लोग अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे भी पा रहे हैं कि यहाँ सिर्फ तनख्वाहें लेकर जेब में डाल रहे हैं और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने से गाफिल हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अपना हशाम भट्ट को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।